नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 विज्ञान का एक बहुत ही रोचक अध्याय, जंतुओं में जनन। क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर अपने बच्चे कैसे पैदा करते हैं? कोई अंडे देता है तो कोई सीधे बच्चे को जन्म देता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या चैप्टर से डर लगता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। जनन क्या है? जनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। ये पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। डीएनए प्रतिरूप व हूबहू नकल बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। विभिन्नता का महत्व। 1. लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी। 2. जैव विकास का आधार। प्रजनन के प्रकार। पौधों की तरह जंतु भी दो तरह से प्रजनन करते हैं। 1. लैंगिक प्रजनन। 2. अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन नर युग्मक एवं मादा युग्मक के सम्मिलन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। नर युग्मनज में शुक्राणु होते हैं, मादा युग्मनज में अंडाणु होते हैं। दो एकल जीव मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है, परंतु समरूप नहीं। प्रजाति में विभिन्नता उत्पन्न करने में सहायक होता है। उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। मानव में प्रजनन, मानवों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वो काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहते हैं। नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन होते हैं। मानव जनन अंग के चित्र की सरल व्याख्या। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है। शुक्राणु में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। मादा जनन अंग। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडकोशिका अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु अथवा अंडकोशिका कहते हैं। निषेचन अंडाणु एवं शुक्राणु का सम्मिलन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। निषेचन के प्रकार। आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, गाय एवं अन्य जंतुओं इत्यादि। बाह्य निषेचन वो निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है, जैसे मेढक, मछली, स्टोरफिश इत्यादि। भ्रूण का परिवर्धन युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। निषेचन और भ्रूण विकास के चित्र की सरल व्याख्या। अंडाशय में अंडाणु बनता है। अंडाणु अंडवाहिनी नली से आगे बढ़ता है। अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से बना पहला कोशिका रूप गर्भाशय में रोपित होकर भ्रूण का विकास करता है। भ्रूण का विकास युग्मनज, भ्रूण, शिशु। भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है। जन्म के बाद शिशु धीरे धीरे बड़ा होता है। गर्भ भ्रूण की वो अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं तो उसे गर्भ कहते हैं। जंतुओं में जन्म के प्रकार। जरायुज जंतु, अनप्रजग जंतु। जरायुज जंतु वो जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय एवं कुत्ते इत्यादि। अंडप्रजग जंतु वे जंतु जो अंडे देते हैं, अंडप्रजग जंतु कहलाते हैं, जैसे मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली इत्यादि। कायांतरण लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। कुछ जंतुओं में जन्म के बाद शरीर में बड़ा परिवर्तन होता है। उदाहरण मेढक, अंडा, टैडपोल, मेढक। मेढक का जीवन चक्र की सरल व्याख्या। मादा मेढक पानी में अंडे देती है। कुछ दिनों बाद अंडों से टैडपोल निकलते हैं। ये मछली जैसा दिखता है। टैडपोल में धीरे धीरे पैर निकलने लगते हैं। पूरी तरह विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाता है। अलैंगिक जनन जनन का वो प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें एक ही जनक होता है। नर और मादा गैमेट का निर्माण नहीं होता। संतान जनक के समान होती है। अलैंगिक जनन के प्रकार। 1. मुकुलन। 2. द्विखंडन। 3. बहुखंडन। मुकुलन हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। शरीर पर एक उभार, मुकुल, बनता है। उदाहरण हाइड्रा, यीस्ट।
द्विखंडन, एक कोशिका दो समान भागों में विभाजित हो जाती है। उदाहरण, अमीबा। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं। बहुखंडन, एक कोशिका कई भागों में टूट जाती है। उदाहरण, प्लाज्मोडियम। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।